नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहानियों की इस श्रृंखला में आजकल हम जिस कहानी को सुन रहे हैं उसका नाम है बंद गली का आखिरी मकान। कहानीकार हैं धर्मवीर भारती जी। इस कहानी के सभी अंक आपको चैनल शब्द विन्यास 666 पर उपलब्ध मिलेंगे। आज हम कहानी का 7वां अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। मोह। गीता में कहा है ना, सच है। मोह और बढ़ता जा रहा था। मन होता था हर वक्त बिरजा सामने रहे, हर वक्त, और आंख लग जाए तो कैसा कैसा सपना देखते थे। छी, मरते दाई काम जागा है। मगर अभी मरने की बात काहे को करते हो भैया, भवनाथ कहते। अब तो बहू आवेगी, सेवा करेगी, फिर पोता गोद खिलाओगे, और बड़ी कोठी में बबुआ साहब के अगहन में पोता हुआ और चैत में बबुआ इनके पांव भारी हो गए। क्यों भौजी? भवनाथ की बात पर बिरजा का चेहरा लाल हो जाता, लेकिन कहीं बिरजा को अच्छा लगता। सच बात है कि काम जागे नहीं तो क्या। बिरजा ज्यों-ज्यों राघोराम के ब्याह का सरंजाम करती, बहू के कपड़े लत्ते, सिंगार का सामान बटोरती, त्यों-त्यों उस पर रस चढ़ता। उस दिन सिंदूरदान, दर्पण, आरसी लाई तो पहले लाकर मुंशी जी के पास रखकर बोली, हमारी तो तमन्ना रह गई कि एक चुटकी कभी तुम अपने हाथ से डालते। मुंशी जी अंदर से पुलक उठे, फिर गुस्सा दिखाते हुए बोले, तमन्ना, ये सब भाखा कौन सिखाता है आजकल? कलंक ना लगाओ, छोटी बहू बोलती है ये लफ्ज। आजकल बिरजा की बैठक दोपहर में छोटी बहू से होती। और एक बात बतावे? बिरजा पास झुककर धीमे से बोली, वो ससुर बहू वाली बात बिल्कुल सच्ची है। हमारे सामने ही कहती है बुढ़वा से, दादाजी, हमारी बड़ी तमन्ना है कि बाइस्कोप जाए तो विलायती क्रीम लगाएं। बुढ़वा तुरंत लाता है, उसकी नज़र बड़ी खराब है। तो काहे को रोज घुसती है वहां जाके? मुंशी जी अब सचमुच नाराज हुए। जाए ना तो क्या करें, सारा काम करा रही है ब्याह का, सिलाई की मशीन भी है उनके यहाँ। तुम तो खाट पकड़ कर पहुंच रहे। अब बिटवा का ब्याह क्या रोज रोज होता है? ये ना करो वो ना करो, बस घर में पड़े मरते रहो। सारी जिंदगी तो मोहल्ले के आगे आंख नीची करके गुजर गई। और बिरजा तुनक कर उठे, और कोई मर्द मानुक होता तो सराहता। यहाँ हर वक्त त्योरी चढ़ी रहती है। बस भी कर। बीमारी में मुंशी जी भी चिड़चिड़े हो गए थे। मुंह लगाई डोमनी, गावे ताल बेताल। अब तुम डोमनी न कहोगे तो कौन कहेगा? बुलाओ ना अपनी कैथानी टोली को। है तो बिटौनी, एक बार झांकने भी नहीं आई कि भाई को देख जाए। यह चोट मरम पर थी। अच्छा, पुराण बखानने की जरूरत नहीं, ले जा यह सब, जो मन में आए कर। करूंगी, जरूर करूंगी, तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे। वाह रे आदमी, बेटा का ब्याह नहीं सहा जाता। राम राम। बिरजा पांव पटकते चली गई। मुंशी जी सुन्न होकर पड़ रहे। आज राघोराम को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी बिरजा ने। राघोराम, भगवान, सिर्फ भगवान जानता है कि उनके प्राण 24 घंटे कहाँ अटके रहते हैं।
जब तक कचहरी से आता नहीं, मुंशी जी अकुलाते रहते हैं। रोज मोखे से हनुमान चौरा को देख देख मन ही मन मनाते रहते हैं कि बजरंग स्वामी, लड़का पांव पर खड़ा हो गया, ठीक रास्ते लगाए रहियो। कितनी बार बुलाते पर बिरजा नहीं आती, काम धाम में लगी रहती है, तो जी बड़ा घबराता है। ऐसे ही किसी दिन अकेले प्राण छूट जाए तो? और कोई होए न होए, लेकिन राघो राम धरती पर उतार के एक बूंद गंगा जल जरूर डाल दे। किसी को बताया नहीं, लेकिन सिरहाने जहाँ टीन का बक्सा रखा है, वहाँ तांबे की गंगा जली पीछे लाके रख दी है। अमावस के नहान की गंगा का पानी है उसमें। राघो बेटा, मुंशी जी ने भरे गले से कहा और आंखों में आंसू भर आए। बिरजा, बिरजा को बुलाने का जी चाहा, बहुत जी घबरा रहा था, लेकिन मुंह तक आके नाम नहीं निकला। चुपचाप पड़ रहे। पिछवाड़े खेत में औरतें मेढ़ पूजने आई थीं। गीत के स्वर हवा पर उड़कर आते और मुंशी जी का जी रोने रोने को हो आता। तीसरे पहर बिरजा आई दवाई देने। कुछ बोली नहीं, दवाई देकर पैताने बैठ गई और धीरे धीरे पांव सहलाने लगी। समझौता। मुंशी जी का मन और उमड़ आया। कैसा होता है मन, जिससे चोट खाता है उसी से सहारा ढूंढता है और फिर दुगनी चोट खाता है। टूटता भी है और जुड़ता भी है, और पूरी तरह न टूटता ही है न जुड़ता ही है। गीता में खुलासा किया है ना, फिर किसका बस? मुंशी जी ने भी एक शब्द नहीं कहा। बिरजा की गोद में हाथ रख दिए। अनबोला टूटा। बिरजा ने आगे झुककर पल्ला हटाते हुए कहा, अब तो तुम कुछ देखते ही नहीं। छोटी बहू ने राघो राम की बहू के कपड़ों में 2 विलायती चाल की भीतरी अंगिया सिल के रखी थी। एक हमने भी अपने लिए सिलवा ली। अच्छी है ना? कहोगे बूढ़े मुंह मुहा से। तो क्या हुआ, सुहागिन है तो मर्द के लिए श्रृंगार काहे न करें? सारी उम्र तो टाट पहन के गुजार दिया कि मोहल्ले वालों की छाती पर सांप ना लौटे। जलेंगे हमसे, परान तुम्हारा माठा करेंगे। फिर बड़े मीठे से मुंशी जी का बढ़ता हुआ हाथ बरजते हुए बोली, राम राम, कैसी बेशर्मी उतर आई है दुनिया पर। भवनाथ देवर जी बताते थे कि अब के कार्तिक के मेले में जमुना जी पर बिसाती लोग बांस में ऐसी ऐसी अंगियां टांग कर खुलेआम बेचते थे। नहीं, मरेंगे नहीं मुंशी जी। शरीर है, बीमारी हारी लगी रहती है। फिर पिछले कितने बरस से कैसा दाह जलन का जीना रहा, लेकिन अब पार कर लिया। अब कुछ अटपटा लगता है बिरजा का यह नया शौक रंग, लेकिन कितना सुख, कितना नशा है। नहीं, मुंशी जी गंगा जल की बात करें चाहे तुलसी दल की, लेकिन जानते हैं कि जीवन तो अब शुरू हुआ है। अब कौन मारेगा? और उन्हें याद आया, एक बार बहुत छोटी थी बिटौनी तो बीमार पड़ गई थी। सूख के कांटा, किसी की दवा ही ना लगे, आधी व्याधि भी उतरवा ली। डॉक्टर, वैद्य, हकीम की तो बात ही नहीं। तो किसी ने बताया गंगा पार झूसी में एक महात्मा रहते हैं। मुंशी जी गए, बिटौनी को चरणों में डाल के बोले, महाराज, हमारा और कोई नहीं है, इसे अच्छा कर दो, बड़ी कृपा हो। इसके हाथ पीले कर दें, पति के घर जाए।
नहीं तो महाराज हमारे प्राण ले लें, इसे दे दें। महाराज हंसे, बोले, बेटा, और पति के घर भी तो मरेगी। फिर महाराज ने कहा, आया है तो जाएगा। पलंग पर मरेगा, धरती पर मरेगा, दिन में मरेगा, रात में मरेगा, जहाँ रखोगे वहीं मरेगा। मरकर भगवान के चरणों में जाएगा ना, तो अभी डाल दो भगवान के चरणों में, जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएगा, फिर कैसे मरेगा। और पूजा पाठ में, तीर्थ में, कीर्तन में कभी ऐसा नहीं लगता था जैसे कई कई बार अब बिरजा के शरीर की सुखद आंच में लिपटे हुए मुंशी जी को लगता था कि कपाट बंद हैं और बद्रीनाथ महाराज के चरणों में दोनों डूब गए हैं। भगवान में जिएंगे तो कैसे मरेंगे भला। बिरजा से बहुत मोह में बंधे थे, बहुत साल से, पर अब वे जहां बंधते जा रहे हैं वह तो। लेकिन बिरजा यह क्या करती है कभी कभी। वैसे तो कुछ नहीं, यही बिटौनी की बात पर याद आया। छोटी बहू के यहाँ की बातें करती रहती है ना। कहने लगी कि उस दिन कपड़ा उपड़ा काटने सिलने के बाद चलने लगी तो छोटी छोटी कतरन गूदड़ इकट्ठा करके छोटी बहू बोली, ले जा, यह तो बड़े काम की है। ठिठोली करती हो, यह कौन काम आएगी। अरे, बेटवा के ब्याह में बुआ का नेक भी तो होता है। बिटौनी आवेगी मोटर पर चढ़कर तो इसी की कतरी गुदरी सिल के उड़ा के उतारना। मुंशी जी हंसे, लेकिन अंदर कहीं चोट खा गए। सारा रस जो उमड़ा था खटाए गया। अब बिटौनी का तो जो रुख है सो है। मुंशी जी ने भी छाती पर पत्थर रख के सब तोड़ लिया। फिर यह सब क्या सुनना। खैर, सुनना भी बदा है तो सुनेंगे। पर एक बात जरूर है, हरिराम ने उस दिन बात बौड़म पने की कही थी, पर थी पते की। मुंशी जी को भी लगता था कि आत्मा चाहे ना परवेश की हो, पर इस बिरजा में से कोई दूसरी बिरजा जरूर निकलती चली आ रही है। अक्सर बिरजा हंसती तो मुंशी जी गौर से देखते रहते और चले जाने के बाद हंसने से ऊपर के होंठ के नीचे के मसूड़े उनकी आंखों के सामने घूमते रहते, दांत बनाने वालों के यहाँ जैसे रखे रहते हैं। क्या पहले भी थे, या पहले वह बस कभी कभी मुस्कुराती थी। यह हंसी छोटी बहू के यहाँ से सीखी है क्या। कभी कभी वह कोई कठोर ताना मारने के बाद अजीब तरह से निचला होंठ बिचकाती थी और उस समय मुंह की कुछ रेखाएं और गाल की हड्डियों का उभार एक अजीब मर्दानी कठोरता का भाव छोड़ जाते थे। कहाँ देखा है यह, हरदेई में? नहीं, हरदेई अपने गुस्से में भी ममतामयी लगती है, पोपले झुर्रेदार मुंह में। याद आया, मुंशी जी ने बिशन उस्ताद के मुंह पर यह रेखाएं देखी हैं। और फिर एकदम से उन्हें ख्याल आया, बिरजा का माथा, भौं और नाक भी बिल्कुल अपने मामा पर गई है। अजीब बात है, इतने बरस तक कभी इस पर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन अब भी ध्यान जाकर टिकता नहीं। बच जाती है वही बदन की मुलायम सुहावन आंच, जाड़े की सुबह में उपले की गोरसी की तरह अच्छी लगने वाली। हरदेई के न होने से मुंशी जी को थोड़ी तकलीफ हो गई थी, और तकलीफ से भी ज़्यादा अकेलापन। यह परिवर्तन भी विचित्र ढंग से हुआ। जिस दिन से बिरजा की आवाज़ तेज हुई, उस दिन से हरदेई की आवाज़ घर में दब गई।
यहाँ तक कि एक दिन आकर हरदेई ने कहा कि पाठशाला की ओर से एक गूंगे बहरों का स्कूल जमुना पार नैनी में खुला है। वहाँ रहने की कोठरी भी मिलेगी और 2 रुपया तरक्की भी। इतवार इतवार आकर मुंशी जी को देख जाएगी। जाते वक्त बड़ी देर तक रोती रही, कहती रही, बेटा हमारा मन तुम ही में अटका रहेगा। ना हमें भाई चाहिए, ना बेटी, ना नाती, बस तुम बने रहो। बिरजा ने बहुत कहा कि 2 रुपए के लोभ में काहे जाए रही हो, मगर हरदेई रुकी नहीं। अब राघोराम कमाने लगा, अपना लड़का देखो, अपना घर देखो, बस। इतवार की सुबह से ही मुंशी जी पूछना शुरू करते थे, अभी हरदेई नहीं आई? आते समय हरदेई जमुना किनारे की ताजी लौकी, मूली और मौसमी साग जरूर लाती थी मुंशी जी के लिए। आज कहानी यहीं तक। यदि कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी उनको ससमय उपलब्ध हो पाए। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। किसी नई कहानी या उपन्यास को सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।